नमस्कार। आप सभी बिलासपुर सटाला के सभी सब्सक्राइबर, सभी जो लोग हिमाचल प्रदेश के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पिछले 2 महीने से छोटी काशी मंडी की ऐतिहासिक जो धरोहर है, उस ऐतिहासिक धरोहर बच्चों के शिक्षा मंदिर को तोड़ने का मामला, यू ब्लॉक को तोड़ने का मामला, बहुत ही गंभीर मामला। उस यू ब्लॉक को तोड़ा गया है। जो छोटे छोटे बच्चों का, छोटी छोटी बच्चियों का, जो कन्याओं का जो स्कूल था, उस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार का जो चेहरा बेनकाब हुआ है, उस विषय में आज हम जुड़ने जा रहे हैं। मंडी के वरिष्ठ पत्रकार और कई सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी और इस स्कूल से विजय सेन स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री रूप उपाध्याय जी से। श्री रूप उपाध्याय सर, आपका स्वागत है हमारे बिलासपुर सटाला की स्ट्रीम पर, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिसमें आपका भी एक विशेष सराहनीय योगदान रहा है। आपके द्वारा जानकारी और क्या तथ्यों को बताया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं अभी तक अनजान है इस विषय से, क्योंकि जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इस मामले को जो है लोगों तक जो है सरकार के दबाव में नहीं पहुंचाया गया। तो सर, लोग जो है जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या मुद्दा है। ये स्कूल, एक स्कूल, दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, जमीन एक ही है, एक ही कैंपस के अंदर स्कूल है, फिर भी इनको अलग अलग विभाजित जो है किया गया है। आखिर ये क्या विषय है? कृपया कर सर आप बताएं, ताकि लोग जो है इस विषय में अपनी राय जो है वो बना सकें। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। मंडी जो शहर है, जो टाउन है, ये लगभग 1500 ईस्वी में, सन 1500 में बनना शुरू हुआ था। मंडी के राजा ने इसको अपना राजधानी यहाँ पे बनाई थी जी। और तब इसका निर्माण शुरू हुआ था जी। और ये मंडी शहर जो है कटोरी नुमा शहर है, जिसके चारों तरफ अगर आप देखें तो लगभग 6 एंट्रीज डिफरेंट अलग अलग पार्ट से मंडी शहर में आती हैं। जी सर। और 1500 ईस्वी के बाद लगभग 5 सेंचुरी तक इस शहर का एक प्रॉपर ढंग से, बिल्कुल सही ढंग से इसका निर्माण हुआ। जी सर। और बात ये है कि 1500 ईस्वी में जो शहर बना था, आज भी उतना ही है। जगह भी उतनी है, गलियां भी उतनी हैं, सड़क भी उतनी है, और यहाँ का जो भूगोल है वो भी वैसा का वैसा ही है। इसमें सिर्फ ये जुड़ा है कि इसमें निर्माण जो है सीमेंट और कंक्रीट का, मकान, दुकानें, ये इसमें जुड़ी हैं। लेकिन जगह और जो नक्शा था, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे राजाओं ने जो एक बनाया था, गलियां, सड़कें, नालियां, सीवरेज सिस्टम, वो सब का सब ऐसा ही है। सर, जैसा कि मंडी स्टेट में मंडी का जो ऑफिशियल जो पंजाब स्टेट उस टाइम हुआ करता था, उसके ऑफिशियल के गजट के मुताबिक भी इसके सबूत हैं स्कूल बनने के, स्कूल होने के मौजूदा। तो इस विषय में थोड़ा सा आप जो है विस्तार में बताएं कि राजा के द्वारा जो जमीन, जिसमें सरकार का कहना है कि सरकार इसमें तथ्यों को छुपा रही है, तथ्यों को बदल रही है, इसमें आप थोड़ा स्थिति को स्पष्ट करें कि ये एक्चुअल स्थिति जो है क्या है। इसमें क्या है, मैं अभी इसके बाद इसी विषय पे आ रहा था जी कि ये जो इस स्कूल का जो इतिहास है वो आप यूँ समझिए कि 1866 से शुरू होता है। जी। तब राजा विजय सेन थे, उनको विजयी बोलते थे, विजय सेन। उन्होंने, वो नाबालिग थे जब उनके फादर साहब की मृत्यु हो गई थी। जब वो 18 साल के हुए तो उनको राजा बनाया गया। और राजा बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि 1 लाख रुपया उन्होंने सैंक्शन किया। उसमें स्कूल और हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस, इसका भवन और इसको शुरू करने का उन्होंने 1866 में 1 लाख रुपया दान देकर और ज़मीन दान देकर उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद राजा जोगिंदर सेन जो हुए 1910 के बाद, उन्होंने इसमें मंडी शहर में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए। वो शिक्षा को लेके भी, रेवेन्यू को लेके भी, और सारी फील्ड्स में। यहाँ तक कि एक राजाओं के टाइम में होता था बेगार सिस्टम, जिसमें मुफ्त में बगार करनी पड़ती थी, वो ख़त्म किया।
रेवेन्यू में बहुत अमेंडमेंट्स की और एजुकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट्स की। ये जो भवन हम पीछे देख रहे हैं इसको राजा जोगेंद्र सेन ने 1915 और 1925 के बीच में इसको 2 मंजिला बनाया। उससे पहले इसके साथ पीछे एक भवन है छोटा सा, 2-3 कमरे हैं, वो पहले के बने हुए थे। फिर जोगेंद्र सेन ने इसको 2 मंजिला बनाया और उसके बाद यू ब्लॉक जिसे अब तोड़ा गया है, जो आज जिसका विषय कल चला हुआ है, ये स्कूल भी उस टाइम से निर्माण शुरू हुआ। और राजा जोगेंद्र सेन ने 1926 में इस स्कूल को हाई स्कूल डिक्लेयर किया और लड़के और लड़कियों की एजुकेशन अलग कर दी। यू ब्लॉक जो तोड़ा गया है वहाँ पर गर्ल्स स्कूल था और वो बोर्डिंग भी था। कुछ लड़कियाँ वहाँ रहती थी, पढ़ती थी, कुछ रोज़ आती जाती थी और पढ़ती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजा जोगेंद्र सेन ने प्राइमरी तक एजुकेशन उस टाइम अनिवार्य कर दी थी। 1925 की बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जब आज़ादी हुई, उसके बाद से ये जो ज़मीन थी सारी, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत निर्माण कार्य, नई बिल्डिंग वगैरह बननी शुरू हुई। और ये जो भवन है जो हम पीछे देख रहे हैं, ये लगभग 2003-4 के बाद इसे खाली कर दिया गया था और इसे अनसेफ टाइप घोषित कर दिया गया था और यहाँ पे क्लासेस लगने भी बंद हो गई थी। और उसके बाद जब जो ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन है और जो संवैधानिक अधिकार सुरक्षा मंच है और कुछ एक और सोशल एक्टिविस्ट हैं मंडी के, जब उनको पता लगा कि इस भवन को जो है गिराकर नया भवन बनाया जाएगा, तब उन्होंने अभियान शुरू किया और काफ़ी कोशिशों के बाद जो है इस भवन को जो है इसका नक्शा वगैरह बनाया। इंटेक ने इसका पूरा काम किया था और ये प्रपोज़ल हमने यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री दिल्ली को भेजी थी। बीच में एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट आया और उन्होंने इसको अंडरटेक कर लिया और 6.5 करोड़ में इसको जो है पुराना स्वरूप इसका वापस ला दिया। और इसके साथ साथ ही जैसे आपने कहा कि यू ब्लॉक को तोड़ा गया, तो उसमें बड़ी हैरानी की बात है कि वो बिल्डिंग, वो स्कूल लगभग यूँ कह सकते हैं कि 150 साल पुराना स्कूल है और उसके साथ ड्राइंग रूम, किचन, स्टेज, ग्राउंड। सबसे बड़ा बात कि यू ब्लॉक में जो ग्राउंड था आगे और पीछे, वो लगभग इतना था कि मतलब छोटा हॉकी का ग्राउंड जितना होता है उतना लगभग वो ग्राउंड था। तो उसे तोड़ दिया गया और हैरानी की बात ये हुई कि पहले ये कहा गया कि यहाँ पे पार्किंग बनेगी, तो लोगों ने ये सोचा कि बिल्डिंग तो वैसी ही रहेगी, उसके साइड में जो दोनों तरफ सड़क की तरफ जो ज़मीन है वहाँ पे पार्किंग बन जाएगी और उसी बहाने जो है स्कूल के ऊपर भी कुछ पैसा लगेगा तो और अच्छी दशा स्कूल की बन जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना का दौर चला उस टाइम। और अच्छा, पार्किंग की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवंबर 2020 में माननीय डीसी को पार्किंग जो 3 करोड़ 80 लाख से बननी थी, उसके लिए 50 लाख रुपया एडवांस आ भी गया पार्किंग के लिए। तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ पे कोई मल्टीप्लेक्स बनेगा, दुकानें बनेंगी, थिएटर बनेंगे, बार बनेंगे, ये बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब ये 2020 के बाद जब कोरोना का टाइम आया, तो उस टाइम लोगों के घर में अखबारें आने बंद हो गई, सूचना का जो प्रसार था वो ख़त्म हो गया। और इन द मीन टाइम इसी बीच उस पार्किंग को मल्टीप्लेक्स में कब बदल दिया गया ये पता ही नहीं चला। सर, इसमें बच्चों का कहना है कि बच्चे भी स्कूल नहीं आ रहे थे, उनके अभिभावक भी स्कूल नहीं आ रहे थे, और सबसे बड़ी बात जो एसएमसी जो स्कूल प्रबंधन समिति है वो भी उन दिनों में भरोसे में नहीं ली गई, क्योंकि अध्यापक भी उन दिनों में स्कूल नहीं आ रहे थे। तो ये समझ से थोड़ा सा परे है कि एकदम नवंबर 2020 में यहाँ स्कूल भवन का भी एक उद्घाटन यू ब्लॉक को तोड़ने से पहले वहाँ एक स्कूल भवन के उद्घाटन की पट्टिका लगी थी, जिसमें विधायक अनिल शर्मा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और दिवंगत जो सांसद थे मंडी के रामस्वरूप शर्मा जी, उन तीनों का उसमें नाम 22 नवंबर 2020 को एक स्कूल का उन्होंने उद्घाटन जो है वहाँ पे उद्घाटन पट्टिका जो है लगाई थी।
लेकिन अभी तक वहाँ स्कूल जो है वो छोटी जो बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियों का यू ब्लॉक था। थोड़ा इस विषय में आप बताएं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ दस्तावेज जो है वो लगे हैं जो 2006 से एक CST मैडम थे, उन्होंने बहुत सी एप्लीकेशनें लिखी, बहुत सी हमें RTI के माध्यम से वो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। हमें पता लगा है कि वहाँ पे वो कन्या विद्यालय था जिसको शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बहुत पहले से किसी की नज़र थी, बहुत पहले से कोई नेता थे जो बहुत पहले से इस जो ऐतिहासिक धरोहर जो आपके जो संवैधानिक जो अधिकार मंच जो आपका है संवैधानिक सुरक्षा मंच, उसने भी इसको भी बनाया। यहाँ भी पार्किंग बनाने का प्लान था, लेकिन यहाँ के सामाजिक बुद्धिजीवियों ने, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के बहुत से वरिष्ठ लोगों ने इसको बचाने का जो कार्य था वो किया। लेकिन दूसरी तरफ को वो जो कन्या विद्यालय है उसका स्टेटस थोड़ा सा आप लोगों को बताएं कि कन्या विद्यालय जो यू ब्लॉक में है, यू ब्लॉक में था, क्योंकि कन्या विद्यालय उसका स्टेटस जो है वो किस प्रकार से, कि कन्या विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इनको कोविड कर दिया गया है, तो थोड़ा सा ये बताएं सर। ये जो स्कूल था ये बहुत साल पहले, आज़ादी से पहले और आज़ादी के कुछ टाइम बाद भी गर्ल्स स्कूल रहा। उसके बाद गर्ल्स स्कूल जो था वो हाई स्कूल और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद ये स्कूल जो था ये केंद्रीय एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल के नाम से इसको बनाया गया था। यहाँ पे सेंट्रल हेड टीचर CST यहाँ बैठते थे और BEPO ब्लॉक एलिमेंट्री प्राइमरी ऑफिसर, उनका दफ्तर भी यहाँ पे था। और अभी जब मुझे पता लगा कि अभी भी कम से कम 200-250 के करीब बच्चे यहाँ पे एजुकेशन अपनी ग्रहण कर रहे थे और लगभग 18-20 कमरे थे, सिंगल स्टोरी भवन था और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐतिहासिक, और उसका पूरा प्रांगण, आगे पीछे ग्राउंड और खुली जगह बहुत ही सुंदर थी। और अब ये कब इसको मल्टीप्लेक्स में बदला गया और इसकी चारों तरफ जो है वो 12-15 फुट चादरें लगा के इसको ढक दिया गया। किसी को अंदर तक झांकने का कोई अवसर ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी कि अंदर चल क्या रहा है। और मीन वाइल पता लगा कि भाई वो बिल्डिंग गिरा दी, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जिस कंपनी ने ये ठेका लिया है उसके जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने भी ऑन कैमरा ये बात कही है कि हमने 18 घंटे में 20 कमरे गिरा दिए, शनिवार से लेकर एतवार के बीच में। हाँ, ये हमने भी सुना है। हाँ, ये तारीख डेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को गर्व के साथ कहा है, गर्व के साथ कहा है कि उन्होंने 18 घंटे में 20 कमरे जो है वो धराशायी कर दिए और ख़त्म कर दिया। जबकि तब तक भी लोगों को पता नहीं लगा, क्योंकि चारों तरफ 12-15 फीट ऊंची चादरें लगी हुई थी, अंदर क्या चल रहा है कुछ भी नहीं मालूम था। लोगों को यही भ्रम था कि भाई यहाँ पार्किंग बन रही है, वो भी जहाँ खाली जगह है स्कूल के साथ, थोड़ी सी 20-30 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है। हाँ, 20-30, 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं जी। उसके ऊपर छत डाला जा सकता है, लेंटर डाला जा सकता है, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। स्कूल वैसा का वैसा ही रहेगा। और क्योंकि हिमाचल में जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट हुए हैं उसमें क्या होता है कि एक लोकल डेवलपमेंट फंड जो है वो रेज किया जाता है डेवलपर के द्वारा या जो भी BOT मोड पे जो। हाँ, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि भी वहाँ से अगर पैसा आएगा तो इस स्कूल का जीर्णोद्धार हो जाएगा, इसमें आधुनिक सिस्टम जोड़ दिया जाएगा, खेल परिसर, कुछ स्तरीय सुविधाएं इसमें आ सकती हैं बच्चों को, कंप्यूटर वगैरह जोड़ दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि मंडी शहर में जो इतना लिटरेसी रेट में कई साल तक एशिया में टॉप पे रहा, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है और लगभग पिछले 20-22 साल से ये मांग की जा रही है कि लाइब्रेरी जो है वो बनाई जाए। तो लोगों को ये भी उम्मीद थी कि या तो ये जो ऐतिहासिक भवन है यहाँ पर या यू ब्लॉक में ही वहाँ पे एक ऐसी आधुनिक लाइब्रेरी बना दें ताकि वहाँ बुजुर्ग लोग भी आ सके, वहाँ पे अन्य लोग जो हैं वो भी पहुंचकर वहाँ पे इस खुले वातावरण में और खुले खेल परिसर के बीच में अपना समय जो है निकाल सके। बिल्कुल यही सब कुछ लोगों के दिमाग में की बात कर रहा हूँ मैं। जो लोगों का सोच था वो यही था कि इस ढंग से डेवलपमेंट होगी। लेकिन अचानक ही ये बात सामने आई जब बच्चों ने एजुटेशन किया, तब ये समझ आया कि भी यहाँ तो इसको खुदाई शुरू हो गई है और लगभग 35-40 फुट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है, 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जा रही है
और अब जो भ्रम है आज की तारीख में ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। जी कोई भी नक्शा, कोई भी साइट प्लान जी इस साइट पे कहीं भी नहीं लगा है जिसे देख के लोग समझ सकेंगे या बन क्या रहा है। जी ये भी आज की तारीख में भी आम लोगों में ये भ्रम है। जी। बहुत से लोगों को तो अभी भी ये मालूम नहीं होगा कि यहाँ पे पार्किंग नहीं बन रही सर, है। मैं आपको ये स्पष्ट जमीन करना जो है- चाहूँगा इस विषय में। मैं स्कूल प्रबंधन समिति यू ब्लॉक की तरफ से मैं अधिवक्ता नामित किया गया था, मुझे यहाँ बुलाया गया था, तभी मैंने ये लड़ाई को लड़ा। और मैं माननीय उच्च न्यायालय में भी मौजूद था। माननीय उच्च न्यायालय में छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है मैं यहाँ से गया था, क्योंकि जनहित याचिका थी ये, और जनहित याचिका में बहुत से बच्चे यहाँ से जाना चाहते हैं। और स्कूल में लगभग 600 बच्चा है, 600 का 600 बच्चा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी जाने को तैयार है। हम उच्च न्यायालय में जब पहुंचे तो उच्च न्यायालय में स्थिति बड़ी हैरान करने वाली थी। मैं इस विषय में, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत से समय से बहुत सी चीज़ों को आपने कवर किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय में सरकार के जो चाटुकार जो लोग थे उनके द्वारा 2 फोटोग्राफ जो है पेश किए गए, और 8 तारीख को मुकदमा लगा कि सरकार ने 9 तारीख को किसी फोटो को देने की बात की कि वो स्कूल बना रहे हैं और स्कूल लगभग बनने को तैयार है, तो फोटो 9 तारीख को देंगे। देखिए, एक दिन के अंदर उन्होंने स्कूल बना दिया। और स्कूल हमारे पीछे ऐतिहासिक भवन, ये फोटो उन्होंने वहां दिया कि ये स्कूल हमने बना दिया, और माननीय उच्च न्यायालय की आंखों में उन्होंने धूल झोंकी। माननीय उच्च न्यायालय इस विषय में जो है अंधेरे में रखा, उन्होंने अंधेरे में कर दिया, और माननीय उच्च न्यायालय ने बच्चों की बात को नहीं सुना। माननीय उच्च न्यायालय को बच्चों की बात सुननी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय को देखना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों का सिर्फ अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, देश का भविष्य की बात कर रहे हैं। तो सर, माननीय उच्च न्यायालय के पास भी इस प्रकार का ना तो कोई रिप्लाई सबमिट किया गया, ना कोई लेआउट प्लान सबमिट किया गया कि यू ब्लॉक को तोड़कर उन्होंने स्कूल कहाँ बनाया। ये स्कूल, जैसा कि आपने बताया, ये प्राइमरी स्कूल का पार्ट है, और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को यहाँ पे वापस भेज दिया। अभी उनके साथ जो लड़कियां, छोटी बच्चियां यहाँ पे हैं, वो बच्चियां कोएड स्कूल इसको किया गया था 2006 से। 2006 से हमारे पास दस्तावेज हमें मिले हैं, और दस्तावेज हमने माननीय न्यायालय में अपनी फाइल में भी वहाँ पे जो है वो लगाए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि यह जो स्कूल है, उनका कहना है कि यह स्कूल उन्होंने तैयार किया। सर, क्या ये स्कूल जो है ये भाजपा सरकार के द्वारा तैयार किया गया? क्या ये स्कूल मौजूदा जो ठेकेदार है जिन्होंने भवन को तोड़ा, क्या ये उनके द्वारा तैयार किया गया? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये भवन जो है, ये पिछली जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजा वीरभद्र सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त की बात है जी। तो उस वक्त ओएसए वाले जो ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन है, और हम लोग भी राजा साहब से मिले थे, और उन्होंने इस भवन को बचाने के लिए एक संस्था है जो इस तरह के हेरिटेज बिल्डिंग को रेनोवेट करती है। उन्होंने हमारे लिए इसका पूरा साइट नक्शा वगैरह बनाया। उनके लगभग 10-12 लोग जो है 15 दिन तक यहाँ काम करते रहे। पूरा उन्होंने जो भी टेक्निकलिटी जो होती है उस हिसाब से उन्होंने तैयार किया। फिर हमने उसको थ्रू प्रॉपर चैनल से दिल्ली गवर्नमेंट को भेजा, और इसी बीच में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो डेवलपमेंट के लिए पैसा देते हैं, तो उन्होंने इस स्कूल को अंडरटेक रेनोवेट किया 6.5 करोड़ रुपए में। और तो जैसा कि सर, ये लगभग कितना समय पहले ये स्कूल जो है ये रेनोवेट होकर तैयार हो गया था? स्कूल लगभग 2 साल पहले कंप्लीट हो चुका है। तो आखिर ये स्कूल 2 साल से बंद क्यों पड़ा था? क्यों इसमें नहीं बिठाया गया, जो अचानक परसों यहाँ पे बच्चे को इन्होंने बिठा दिया है? हाँ, ये प्रश्न बड़ा विचारणीय है कि अचानक ही ये शिफ्टिंग क्यों हुई, जबकि ये स्कूल जो है इसको रेनोवेट होने में कम से कम भी 4-5 साल लगे। 5 साल का, और 2 साल से ये स्कूल खाली पड़ा हुआ था तैयार होने के बावजूद। सर, क्या इसका कोई उद्घाटन, इसका भी उद्घाटन होता है? जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना पैसा लगाया, पर हिमाचल सरकार ने इसमें पैसा अभी नहीं लगाया है। वो तोड़ने की फिराक में थे पहले भी, लेकिन रेनोवेट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया। ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी द्वारा इसको जो है संजोया गया। आप लोगों के सहयोग से, मंडी के लोगों के सहयोग से संजोया गया। अभी भी इसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। इसका कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट या सेफेस्ट, ये भवन अभी सेफ है या नहीं है, इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट या उद्घाटन समारोह जब नहीं हुआ है, तो क्या यहाँ पे बच्चों को फिलहाल बिठाना उचित है या बिठाया जा सकता है? ये एक थोड़ा सा प्रश्न जो है, ये कहीं जल्दबाजी में फैसला लेकर, क्योंकि स्कूल बच्चों का है,
स्कूल में बच्चे ही बैठे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचानक बैठे, ये 2 दिन में एकदम से तय 8 तारीख और 9 तारीख को तय हुआ, जबकि न्यायालय में इन्होंने ऐसा नहीं कुछ कहा। न्यायालय की आंखों में पूरी तरह से धूल झोंकी है। और इसके साथ साथ सर एक अन्य जो अहम पहलू जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि जनहित याचिका के रूप में एक मामला माननीय उच्च न्यायालय के टेबल पर पड़ा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आप जनहित याचिका जो है वो स्वीकृत की है और अभी भी लगातार पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से जनहित याचिका चल रही है और 1.5 महीने से मंडी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं, पर्यावरण कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज हमने देखा 2 पेड़ वहां पे नीचे गिरे हुए हैं। वन विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि कल ही हम इसकी जानकारी, इसकी शिकायतें ग्रीन ट्रिब्यूनल तक भेजेंगे कि 2 पेड़ वहां पे गिराए गए हैं और अन्य पेड़ भी गिराने की तैयारी है। सर लोकल एक सड़क है, वो सड़क वहां पे टूट रही है और टूट चुकी है। कल ही मुकदमा दर्ज किया गया है। कल मुकदमा भी अखबारों में हमने पढ़ा है आज कि कल कोई मुकदमा दर्ज किया गया है कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ, उनका काम रोक दिया गया है। तो ये जो अनैतिक, जो इलीगल जो कार्य जो चल रहा है, जब मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होता है, जब डिप्टी कमिश्नर आपके मंडी के डिप्टी कमिश्नर उस मुकदमे में पार्टी हैं, एसपी उस मुकदमे में पार्टी हैं, डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनेश कुमार जी स्वयं उस वहां पे वो पार्टी हैं, तो क्या मामला विचाराधीन जब मतलब न्यायालय में होता है तो उनको या प्रशासन को ये कार्य जो है करना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी अगर आने वाले दिनों में ये फैसला होता है ग्राउंड को, क्योंकि उच्च न्यायालय से बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, बच्चे जब चले हैं तो बच्चों की जीत तय है। और अगर उच्च न्यायालय में बच्चे जाते हैं, उच्च न्यायालय में और या सर्वोच्च न्यायालय में ये फैसला होता है कि ग्राउंड को एकदम से गड्ढे को भरा जाए और मौजूदा स्थिति वो स्कूल वैसे बनाकर दिया जाए, तो सर ये जो खर्चा जितना हो रहा है, ये खर्चा जो जानबूझकर पिछले 1.5 महीने में हाई कोर्ट की न्यायालय की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो किया गया, इसकी भरपाई जो है वो कौन करेगा या किसको करनी चाहिए? थोड़ा सा आप स्पष्ट करें, क्योंकि सर कानून में पैसा सरकार का है और सरकार का ही पैसा जो है खाया जाएगा। पहले भी सरकार का ही पैसा आया होगा, आगे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें जो भी खर्चा रहेगा वो भी सरकार के खाते से निकालेगा, जिसको नेता और जो बॉस में से ऐसा होता है, प्राइवेट जितने भी काम रहते हैं, इसमें पैसा जो है खाया जाता है। तो यहाँ पे ये पैसा जो है ये किस प्रकार से वापस दे, क्योंकि ठेकेदार को नुकसान हो रहा है। हमारी लड़ाई ठेकेदार से नहीं है, ठेकेदार को सरकार ने गलत ठेका दिया है, हमारी लड़ाई वहाँ थी। लेकिन ठेकेदार जो महाशय हैं, वह भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वह भी माननीय उच्च न्यायालय का जो है कोई आदर नहीं कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, वो एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनको तब तक रुकना चाहिए, तब तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भी स्कूल से पढ़े हैं। तो ऐसा क्या जो ये खर्चा, जो जितना ज़्यादा खर्चा यहाँ पे जो किया जा रहा है, एकदम से सड़क टूट गई, वहाँ पे स्थिति खराब हो चुकी है। कल मुकदमा भी प्रशासन ने मजबूरी में मुकदमा बनाया है। डिप्टी कमिश्नर साहब का बयान आज अखबार में आया कि उन्होंने मुकदमा बनाया, उन्होंने 2 महीने बाद मुकदमा बनाया। जब छोटे बच्चों ने बोला तब उन्होंने मुकदमा नहीं बनाया। आज पता नहीं किस राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति ने उनको कहा होगा और उन्होंने मुकदमा बना दिया होगा, बट हम फिर भी धन्यवाद करते हैं आईएएस साहब का कि उन्होंने मुकदमा बना दिया। आखिर उन्होंने वो कार्य जो बहुत पहले करना चाहिए था, अब लेट किया। सर आप थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल का ये फैसला है, मंत्रिमंडल के फैसले को आप जो है वो किस प्रकार देखते हैं कि यह फैसले में आपको क्या दिख रहा है कि ये सारा जो कार्य है ये किस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत जो है ये किया जा रहा है? इसमें आप सरकार से क्या मांग जो है वो करना चाहेंगे ताकि बच्चों का स्कूल मिल सके, उनके अधिकार जो मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों को संरक्षित करने की जो उनकी मांग है वो पूरी हो सके? देखिए इस बारे में, क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। और सरकार ने क्या सोचकर स्कूल की ज़मीन को जो दान में मिली हुई थी, जो हमारे पूर्व के राजाओं ने दान में दी थी, उसे एक ठेकेदार को, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को पीपीपी मोड में सौंप दिया, तो ये सब मामले कोर्ट कचहरी के हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये शहर जो है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कटोरी नुमा है, यहाँ 6 तरफ से एंट्री होती है शहर में। तो अच्छा तो ये होता कि हम छोटी छोटी पार्किंग 6 की 6 एंट्रीज पे बना देते थे। और जहाँ मैं काफ़ी घुमा हूँ बाहर भी, तो मैंने देखा है कि जहाँ भी ऐसे मल्टीप्लेक्स होते हैं, मल्टी पार्किंग होती है, इस किस्म की सुविधा होती है, वो हमेशा शहर से और टाउन एरिया से बाहर होती है, दूर होती है, शहर के अंदर नहीं हो सकती। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 6 तरफ से जब एंट्री होती है शहर में,
तो आज भी आप दिन में अगर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस शहर में कहीं भी आप चले जाएं, हमेशा गाड़ियों का जाम लगा रहता है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है। अब जैसे नेशनल हाईवे से एक एंट्री है मंगवाई की तरफ से, अगर वहाँ से आप चलें एंटर हों, और तलियाड़ एक रिवालसर की तरफ एग्ज़िट है, अगर वहाँ तक आपने जाना हो तो आधा पौना घंटा आपको अपनी कार में लग जाता है, क्योंकि सड़कें उतनी ही हैं, नई सड़कें तो बनी नहीं, नई कोई फ्लाईओवर, कोई टनल, कोई ऐसा तो कुछ नहीं बना। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो सर्वे है 2001 का, इस साइट पे भी उपलब्ध है, उसमें ये कहा गया है कि लगभग 4,500 गाड़ियाँ इस छोटे से शहर में डेली फ्लो करती हैं। तो आज 20 साल के बाद उनका आंकड़ा आप रख लीजिए कि 15,000 होगा। और अगर ये मल्टीप्लेक्स बनता है और यहाँ पे 1,000 गाड़ियों का पार्किंग का प्रोविज़न होता है, तो सड़कें तो उतनी हैं, और क्योंकि दुकानें बनेंगी, थिएटर बनेगा, तो कई लोग तो ऐसे होंगे जो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, शहर में एंटर होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्किंग सड़कें की समस्या जो है दूर होगी, इससे और बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ेगी, और इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि अभी आप 3 किलोमीटर का एरिया पार करने में आपको आधे से पौना घंटा लग जाता है। अगर जब वो एंट्री के लिए, और दूसरी बात, पार्किंग में एंट्री करने के लिए कम से कम भी 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं। गाड़ी रुकती है, पर्ची बनती है, फिर आदमी अंदर जाता है, पहले सिक्योरिटी चेक होता है। तो इसका मतलब अगर ये बनता है और पार्किंग की अगर वो चलता है, तो यहाँ तो लंबे लंबे जाम लगेंगे। और दूसरी बात, इसके एक तरफ तो जो है हॉस्पिटल है, अगर बाई चांस एम्बुलेंस है, कोई इमरजेंसी है, कोई अपनी गाड़ी में किसी मरीज को ले जा रहा है और इस तरह के जाम में फंस गया, जो अभी फंस जाता है, आज की तारीख में फंसता है, जबकि आप अभी कोई ऐसी कोई इतनी बड़ी पार्किंग शहर के अंदर नहीं है, तब भी आदमी फंसता है। अगर ये बन गई है, उसके बाद शहर के क्या हालात होंगे, ये तो सोचनी है बात है, और सोचना चाहिए इस बात से। सर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या हिमाचल प्रदेश की सरकार से आप छोटे बच्चों की जो जायज़ मांग चल रही है, इसमें आप एक लाइन में क्या मांग, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो आप एक क्या मांग जो है वो अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से क्या करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये एक ऐतिहासिक शहर है, शिव और दुर्गा रूप पूजा स्थल है ये, और 500 साल पहले ये शहर बना है और आज भी उतना ही है। तो मैं तो ये प्रार्थना करूँगा कि मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर पार्किंग बनानी है, मॉल बनाना है, अगर बहुत ज़रूरी है, लोगों को लगता है बहुत ज़रूरी है, तो इसे शहर के एंट्री पॉइंट्स पे बनाया जाए, या फिर 2-3 जगह हैं, जैसे जेल को शिफ्ट किया जा रहा है, उस ग्राउंड में बनाई जा सकती है। पटल के साथ एक जिम खाना क्लब है, जिनके पास 16.5 डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी, और जो एसपी ऑफिस और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वो भी यहाँ पे शहर के बीच में ट्रैफिक को बढ़ा रहा है, जबकि उनके लिए ऑलरेडी जमीन जो है दूसरी जगहों में अलॉट हो चुकी है। हाँ, अगर वो भी शिफ्ट हो जाए तब भी थोड़ा यहाँ का राहत मिलेगी लोगों को, और वहाँ पे पार्किंग बन सकती है, और बिना किसी दुविधा के, बिना ट्रैफिक जैम्स के। और जैसा मैं कह रहा था कि जैसे जिम खाना क्लब है, उसके पास 16.5 बीघे लैंड है, वो भी राजा की दी हुई है, और राजा ने उसको पटल के बिल्कुल साथ, हाँ पटल के साथ वो हॉर्स राइडिंग और लॉन टेनिस के लिए क्लब बनाया गया था। उसकी ज़मीन 16.5 बीघे लैंड है, जो कि पटल के बिल्कुल एडजॉइनिंग है, और बहुत ज़्यादा लैंड है, और उसके साथ पूरी गवर्नमेंट लैंड है। वहाँ पे इतनी बड़ी पार्किंग बनाई जा सकती है, देव सदन बनाया जा सकता है, दुकानें बनाई जा सकती हैं, और शिवरात्रि जैसे 2 फंक्शन वहाँ पे किए जा सकते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसी जगहों को क्यों गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करती। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल तोड़ना मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि इस स्कूल को रेस्टोर किया जाए, और एक शहर के लोगों को बुलाकर उनसे राय ली जाए कि कहाँ पे बनाया जाए, कैसे किया जाए। और फ़िलहाल इस स्कूल को काम रोक के स्कूल को वापस दिया जाए, और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और इस किस्म का जो सिस्टम है यहाँ पैदा किया जाए। मेरी तो यही प्रार्थना भी है, अर्ज भी है, दुआ भी है, और मैं मन से और दिल से अपने यही चाहता हूँ कि स्कूल दोबारा से वैसा ही बने जैसा पहले था। जी, तो आप सुन रहे थे मंडी के वरिष्ठ पत्रकार श्री रूप उपाध्याय जी को। और श्री रूप उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु इनका
जो मंच था, जिन्होंने स्कूल की लड़ाई लड़ी, जो ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हैं और सदस्य भी हैं, हमने जाना इनके विचारों को। मैं अपील करूंगा मंडी की प्रबुद्ध जनता से कि इनके विचारों पर अमल करें, इनके विचारों को सहयोग करें, क्योंकि आप सबके विचार भी, विभिन्न लोगों से मैं मिला हूं, सबके विचार बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये स्कूल को आखिर क्यों तोड़ा गया, स्कूल को तोड़ने के पीछे कौन कौन सा नेता और कौन कौन सा ठेकेदार है, कौन कौन सी पार्टी किस किस में आई, किस किस पार्टी ने किस किस ठेकेदार को आगे बढ़ने के लिए ये स्कूल का सहारा लिया, हर बार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार स्कूल बचाया गया है। इस बार फिर से तुमने यू ब्लॉक को तोड़ा और फिर से शिक्षा के मंदिर पर हमला किया, लेकिन अब इसको बचाने के लिए छोटे बच्चे जो आगे आए हैं, वो छोटे बच्चों की लड़ाई में सरकार जितना भी जोर लगा ले, सरकार के जो वकील हैं, सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं और सरकार की जो भी उनकी सरकारी जो सिस्टम मशीनरी को प्रयोग कर रहे हैं, उसको जितना भी कर ले, भगवान आपको सजा देगा, क्योंकि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने छोटे बच्चों से स्कूल छीना है, आपने छोटे बच्चों के स्कूल पे अपनी नजरें डाली हैं। लगातार कानून के आदेशों के बावजूद आप यहाँ पे खुदाई कर रहे हो, पूरा मोहल्ला यहाँ पे, सारे लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को नंबर 1 के चैनल बताता है, उसकी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में मुख्यमंत्री के गलत जो निर्णय है, उसको मंत्रिमंडल का जो गलत निर्णय है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम जहां अभी खड़े हैं, ये मंडी सदर विधानसभा है, यहाँ के विधायक हैं श्रीमान अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी के पिताजी श्री पंडित श्री सुखराम जी, आदरणीय, जो बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जिनका हिमाचल प्रदेश में बहुत सा उनका योगदान रहा है। हैरानी की बात है कि इस स्कूल में पंडित सुखराम जी स्कूल में स्वयं पढ़े हैं और उनके बेटे अनिल शर्मा जी स्कूल को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने विधायक के तौर पर एक भी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, ना बच्चों के साथ खड़े हुए, ना अभिभावक समिति के साथ खड़े हुए, ना यहाँ स्कूल के गेट पे आके स्कूल के बच्चों के साथ कोई आंदोलन या लड़ाई लड़ी। हाँ, उस समय जब बच्चों ने लड़ाई लड़ी तो उन्होंने अपने बगीचे में जाकर, फर्श में जो उनका बगीचा है, वहां उन्होंने सेब बेचे। मैंने उनको फोन किया था, मैंने उनसे कहा था कि कृपया करके बच्चों का साथ दें। उन्होंने कहा कि सरकार मेरी नहीं सुनती है। हमने उनको कहा कि आप विधायक हैं, आप अपनी पावर को पहचानिए और जागिए। आज बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायालयों में जा रहे हैं। मैं जानता हूं सरकार दबाव बनाएगी, सरकार न्यायालयों में भी दबाव बनाएगी। पहली बार न्यायालयों में दबाव नहीं बनाया जाएगा। जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने अभी कहा है कि न्यायालयों में पैसे और ताकतवर लोगों के जो है कानून व्यवस्था में उन लोगों की जीत होती है। तो आप समझ सकते हैं, जब एक रिटायर्ड जस्टिस ने ऐसा कहा है तो क्या हालात है देश के। लेकिन जीत तय है, जीत बच्चों की होगी और जीतेंगे बच्चे ही। यू ब्लॉक का जो स्कूल तोड़ा गया है, उसके लिए कोई कैंपस नहीं बनाया गया है। ये हम विजय सेन स्कूल में खड़े हैं। विजय सेन स्कूल का सरस्वती माता का मंदिर तोड़ा, कैंटीन तोड़ी और स्टेज तोड़ा, ड्राइंग हॉल तोड़ा, ड्राइंग रूम तोड़ा। ये सब तब तोड़ा गया जब लोग अपने घरों में थे। तो आइए इस सामाजिक मुहिम को, छोटे बच्चों की सामाजिक मुहिम को आप सभी लोग सहयोग करिए, मजबूत करिए और देश का जो भविष्य इस लड़ाई को लड़ रहा है, इस लड़ाई को लड़ने में इन छोटे छोटे बच्चों की निस्वार्थ भाव से मदद कीजिए। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, मंडी से सीनियर वरिष्ठ पत्रकार श्री रूप उपाध्याय जी के साथ बिलासपुरी सटराला के लिए धन्यवाद।